अगर तुम्हें नंगी देखना है मुझे तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली नंगा थोड़ी ना आऊँगी। क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? और अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। लव मी और हेट मी बट यू कांट इग्नोर मी। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती कि यार कितना बोलोगे भाई, कब तक बोलोगे, बस करो। मेरी क्या गलती है अगर मैं लड़की हुई हूँ तो? आई एम अ वुमन इन अ मैन मेड वर्ल्ड। अगर पब्लिक प्लेस में कोई माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है, क्या आप उसी नज़र से देखोगे? अभी एक इंस्टाग्राम पे ट्रेंड चल रहा है, खुशी मुखर्जी हर जगह पे दिख रहा है। सो मैं आपको कुछ कमेंट पढ़ के दिखाऊंगा, आप किस तरीके से इस कमेंट को देखती है एंड किस तरीके से इन सबको जवाब देना चाहेंगी। मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, आई एम जस्ट रीडिंग द कमेंट्स। आपका वीडियो आया था जहाँ पे 1 नेट के आप पे आपकी स्पॉटिंग हुई थी, वहाँ पे किसी का कमेंट ऐसा आता है कि पहनी ही क्यों हो कपड़े, वो कपड़े कब पहनी ही क्यों हो, नंगी आ जाती। ना तो इसकी दूसरा कोई तो बोलता है ना तो इसकी हाँ एक एक बता, ना तो इसकी शक्ल अच्छी है ना शरीर अच्छा। मैं भूल जाऊंगी, इतने सारे आप मुझे कमेंट एक साथ सब बता दोगे। नेगेटिव ही कमेंट है हाँ एक्चुअली। तो कोई बात नहीं अच्छा ना, चलेगा, ठीक है। सारे नेगेटिव हाँ कमेंट तो है। एक एक बंदा बोलता है कि 1 नेट के यहाँ पे जहाँ पे आपकी ब्लैक ड्रेस का ये हुआ था, स्पॉटिंग हुआ था, पहनी ही क्यों हो नंगी आ जाती। अब पहनी ही क्यों हूँ, मुझे जो पहनना है मैं तो वही पहनूंगी ना। अगर तुम्हें नंगी देखना है मुझे तो मैं तुम्हारे अकॉर्डिंगली नंगा थोड़ी ना आऊँगी। तुम चले जाओ, तुम्हें जिसको देखना है, मुझे तो नहीं आना है। मैंने अपने लिए पहना है, तुम्हारे लिए नहीं पहना। ना तो इसकी शक्ल अच्छी ना इसका शरीर अच्छा और ना ही ड्रेस अच्छी, फिर भी पता नहीं किस बात का घमंड है इस लड़की को। अब तुम कौन होते हो डिसाइड करने वाले कि मेरी शक्ल अच्छी है या बॉडी अच्छी है या ड्रेस अच्छा है? और अगर कुछ भी अच्छा नहीं और फिर भी अगर कोई चीज़ का घमंड है तो मतलब कुछ तो होगा ना मेरे अंदर। शर्म नहीं है बहन तेरे को, कुछ इंडियन आर्मी के फीमेल से सीख, बॉडी दिखाने से कभी आगे नहीं बढ़ते हैं लाइफ में, काबिलियत से बढ़ते हैं, 2 अक्षर पढ़ ले। अभी आपने बताया कि इतना बीएड वगैरह आपने किया। जी जी। अब जिन्होंने खुद कमेंट किया है, क्या वो इंडियन आर्मी से खुद है? अगर वो खुद इंडियन आर्मी से होंगी और वो मुझे बोल रही है इंडियन आर्मी से सीखने के लिए, तो मैं ज़रूर उनकी बात को कंसिडर करूँगी। और अगर वो खुद नहीं है तो पहले खुद जाके फ़ौज में गोली खाए फिर मुझे ज्ञान दे। और किसी ने लिखा रिपोर्ट हर पेज, शी इज प्रमोटिंग न्यूडिटी। If Paris Hilton can wear that, if Jennifer Lopez can do it, if Britney Spears can do it, why can't I? वल्गैरिटी ओवरलोडेड। It all lies in the eyes of people who sees it. नंगी रहेगी तो कौन इग्नोर करेगा। Love me or hate me, but you can't ignore me. ये एक दूसरा स्पॉटिंग है मेरे ख्याल से, कोई तो रेस्टोरेंट है, वहाँ पे अपने ब्लैक ड्रेस पहनी थी, आई थिंक इट वाज अ ट्रांसपेरेंट ड्रेस। उसमें किसी का कमेंट आता है वल्गैरिटी एट इट्स पीक। मुझे तो याद भी नहीं है मैंने कौन सा कब पहना और कौन सा। ओह अच्छा अच्छा, वो सो दैट इज़ इंस्पायर, दैट ड्रेस इज़ इंस्पायर्ड बाय हॉलीवुड रेड कारपेट। मेरे सारे ड्रेसेस ना मैं दिखा सकती हूँ इंस्पायर्ड है। और लोगों को लग रहा है ना वल्गर है वो, क्योंकि उन्होंने बचपन से वो देखा ही नहीं, पता नहीं कौन से खुद गांव खेड़े से आ जाते हैं, कभी देखा नहीं है तो बोल देते हैं। अभी मोस्ट हाईलाइटिंग क्वेश्चन, जिस दिन आपका वो येलो ड्रेस में ये हुआ था, गोल्डन ड्रेस। यस गोल्डन ड्रेस, उसमें एक महाशय आते हैं और बोलते हैं कि यस कि चड्डी पहना इसको, इसके ऊपर क्या कमेंट करना है? क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? ऑफ कोर्स बिना चड्डी के कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट? मैंने थॉन्ग्स पहने थे, जिसे थॉन्ग्स बोलते हैं, मैंने स्ट्रिप ऊपर करके रखी थी, मैंने पहना था, पहली बात। दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल खुद हो रही है। भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी, ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें मेरे लेग्स दिखेंगे, इसमें मेरे हाथ दिखेंगे, मुझे कितना दिखाना है कितना नहीं। हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? नहीं, मैंने उसको ढका। मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, क्योंकि वरना फिर मेरा ऊप्स मोमेंट क्लिक हो जाता, फिर बोलते कि देखो ऊप्स मोमेंट, कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनते क्यों हैं। दूसरी बात, वो ड्रंक आदमी था, उसने मुझे ऐसा कमेंट पास कर दिया, आज लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं। कल बहुत सारे लोगों ने ऐसा बोला कि रिस्पेक्ट फॉर अंकल ऐसा। अब वो लोगों की लाइफ में इतनी फ्रस्ट्रेशन बढ़ गई है ना कि लोग कुछ भी करें उस चीज़ पे ट्रोल करेंगे। और अब तो लोगों में इतनी भी इंसानियत नहीं बची है, मैंने देखा है कि कुछ एक्ट्रेसेस ने ना इसी चक्कर में सुसाइड कर लिया। जैसे मैंने एक के साथ काम किया था, नूर
कुछ नाम था उसका, वो लड़की ने लास्ट में गिव अप करके सुसाइड कर लिया। उस पे भी बोलने लगे इसको तो यही चीज़ डिज़र्व करते हैं। मतलब उनकी मौत पे भी उनको कुछ धिक्कार नहीं आ रहा है, या उनको मतलब शर्म नहीं आ रही है। लोगों में इतना पॉइजन भर गया है। तो क्या चाहते हैं लोग, मैं सुसाइड कर लूँ? मैं नहीं करूँगी। लोग मेरे वजह से कर लेंगे पर मैं नहीं करूँगी। पर बहुत सारे कमेंट मैंने ऐसे भी देखे कि उसको बस फेम चाहिए, उसको बस लोगों की नज़रों में दिखना है। सो ये आप इंटेंशनल करती है क्या, अनइंटेंशनल ये सारी चीज़ें होती है? मुझे हंसी आती है ऐसे बात पे। पहली बात, उसको फेम चाहिए। किसको फेम नहीं चाहिए? जो आज के डेट में एक स्टार है उसको भी फेम चाहिए। हम इंडस्ट्री में है ही फेम के लिए, करेक्ट? उसको अटेंशन चाहिए। किसको अटेंशन नहीं चाहिए? अगर आप रो भी रहे हो तो ऑब्वियसली आपको वो अटेंशन चाहिए, आपको वो अफेक्शन चाहिए। अगर मैं जानबूझ के करती हूँ? मैं इसलिए करती हूँ कि मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है। मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि तुम क्या बोल रहे हो, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ अच्छा भी करूँगी तभी भी तुम बोलोगे। मैं कुछ भी करूँगी तुम बोलोगे, क्योंकि तुम्हें खुद ऊपर उठ के मज़ा नहीं आ रहा है, तुम्हें सामने वाले को नीचे गिरा के मज़ा आ रहा है। तो कोई बात नहीं, मैं नीचे नहीं गिरूँगी, मैं ऊपर चढ़ती जाऊँगी और तुम मुझे नीचे खींचते रहना। एंड देर इज़ अ रीज़न वाई यू आर पुलिंग मी डाउन, बिकॉज यू आर ऑलरेडी बिलो मी। वेन एवर यू ड्रेस अप, सो आप अपने आप को प्रिपेयर करते हो कि अगर मैं इस तरीके की ड्रेस पहनूंगी तो ट्रोलिंग तो होना ही है। सो आप अपने आप को किस तरीके से प्रिपेयर करती है बिफोर बिफोर गोइंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया एंड ऑल? मीडिया वाले बेचारे बहुत स्वीट है, बहुत अच्छे हैं, मोस्ट ऑफ देम। तो बाकी कोई कोई तो देखो, मीडिया का तो काम ही है अच्छा और बुरा उन्हें लिखना ही पड़ता है, वो भी क्या करेंगे। पर पर्सनली उन्हें मेरे से कोई ग्रज नहीं है या कोई एनमिटी नहीं है। बाकी उनको प्रॉब्लम नहीं है ना। और लोग, कितने लोग तो ऐसे भी है जो सेल्फी लेने आ जाते हैं, जो खुद अपने मोबाइल से भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। फिर वही लोग, पता नहीं वही लोग हैं या दूसरे लोग हैं जो गाली भी देते हैं। तो मैं ये नहीं देखती हूँ कि लोग क्या क्या बोल रहे हैं, ये देखती हूँ कि कितने लोग बोल रहे हैं। मुझे बड़ा मज़ा आता है कि अच्छा आज 5,000 लोगों ने बोला, अच्छा आज 10,000 लोगों ने बोला, मतलब मैं तरक्की कर रही हूँ। हाँ, कभी कभी ज़रूर फ़र्क पड़ता है, बिकॉज मैं भी इंसान हूँ कि यार कितना बोलोगे भाई, कब तक बोलोगे, बस करो। और सिर्फ मुझे ही नहीं बोल रहे हो, आप उस हर लड़की को बोल रहे हो। और सब मेरी तरह ये नहीं होता, इसलिए वो बेचारी अपनी आवाज़ को दबा देती है। वो अपने अपने आप को ना दबा दबा के एक एडजस्ट। हमें हमेशा से बचपन में फैमिली में सिखाया गया है, इंडियन कल्चर में, कि लड़की को एडजस्ट करना चाहिए, लड़की को कॉम्प्रोमाइज़ करना चाहिए। आखिर वो जाएगी तो पराए घर में, उसको सबको मिला के चलना चाहिए। क्यों एक लड़की क्यों करे, सिर्फ एक लड़की क्यों दबे हमेशा? मेरी क्या गलती है अगर मैं लड़की हुई हूँ तो? आई एम अ वुमन इन अ मैन मेड वर्ल्ड। आई हैव दैट मैन इन दैट वुमन। आई डोंट केयर। जिस तरीके से अभी आपने कहा कि यू फेस्ड सो मच ब्लैक बैकलैश फॉर योर क्लोथिंग सेंस एंड ऑल, हाउ डू यू सेलेक्ट योर क्लोथ्स बिफोर अपेयरिंग इन फ्रंट ऑफ द मीडिया? किस तरीके से सिलेक्शंस होते हैं एंड हाउ हाउ यू मेक योर माइंड मेड अप कि आई एम गोना ड्रेस लाइक दिस, आई एम गोना शो समथिंग लाइक दिस? सो इसके लिए आप किस तरीके से तैयार होती है? अभी सी उस दिन जब मैंने शॉर्ट्स एंड टॉप पहना, मैं घर के कपड़ों में थी, मैं स्पेक्स पहनी हुई थी। सबने देखा होगा मेरे फेस पे इतना सा भी मेकअप नहीं था, मैं ऐसे ही नीचे चली गई थी। तो उसमें तो मैंने सोच नहीं रखा था कि वो वीडियो ऐसा स्प्रेड होगा या इतना पूरा वो चला जाएगा, ये हो जाएगा। वो बिल्डिंग के नीचे मीडिया वाले थे, उन्होंने वीडियो डाल दिया, ओके फाइन। और बाकी दूसरे टाइम पे आई एम एन एक्टर, मुझे पता है अगर मैं कहीं पे जा रही हूँ तो मोस्ट ऑफ द टाइम मीडिया वहाँ पे होगी। तो मैं तो अपने आप को प्रेजेंटेबल, मुझे जैसा फील होता है कि मुझे जो पहनना है, जैसा पहनना है, मैं वैसे पहन के जाती हूँ। अब लोग क्या बोलेंगे, मैं लोगों का सोच के नहीं जाती हूँ, मैं अपना सोच के जाती हूँ कि मुझे ये पहनना है, मुझे ये करना है, ये मुझ पे सूट कर रहा है नहीं कर रहा है। मैं अपने बॉडी में बहुत खुश हूँ, मैं अपने बॉडी में सही हूँ। किसी को अगर चर्बी लगता है, किसी को अगर पतली लगता है, किसी को अगर साइज़ छोटा लगता है, बड़ा लगता है, भाई मैं तुम्हारे लिए जाके थोड़ी ना सर्जरी करवा के आने वाली हूँ। नहीं, मैं कुछ नहीं कर लूँगी। आपको कहीं ऐसा नहीं लगता कि शायद हो सकता है लोग मुझे गंदी नज़र से देखे, या फिर शायद हो सकता है मुझे एक ऑब्जेक्ट की नज़र से देखे? बिकॉज समटाइम्स आपको ऐसा ऐसा कभी लगता है आपको? तो अब लोगों के चक्कर में मैं क्या बुर्का पहन के घूमना चालू कर देती हूँ फिर, कि लोग मुझे उस निगाहों से ना देखें। कोई भी चीज़ अगर है या कोई भी अगर
खूबसूरत चीज़ है, उसको लोग देखेंगे ही। अच्छा है ना, मुझे तो अच्छा लगता है कि लोग मुझे देखते हैं। लाइक आई सेड, अच्छा बोलो बुरा बोलो लेकिन बोलो, बोलना मत बंद करो। इसी के साथ मैंने और दो कमेंट्स पढ़े थे। एक कमेंट ऐसा था कि ऐसे लोगों की वजह से हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, ठीक है, जनरेशन के ऊपर इफेक्ट हो रहा है। दूसरा कमेंट ऐसा पड़ा था कि ऐसे लोगों की वजह से हमारी भारतीय संस्कृति कहीं ना कहीं एंड होते जा रही है। व्हाट डू हैव टू से एंड हाउ यू आर रिएक्टिंग ऑन दिस? फर्स्ट क्वेश्चन, हमारे बच्चे बिगड़ रहे हैं, कपड़े पहनने से कोई बिगड़ जाता है क्या? अजंता एंड एलोरा केव्स में भी फिर अपने बच्चों को लेके मत जाना, क्योंकि वहाँ पे तो नेकेड स्टैचूज बने हुए हैं ना। अब मैं वापस कोई कमेंट कर दूंगी, वापस मुझे ट्रोल कर देंगे या गलत ये कर देंगे। आई वोंट टॉक अबाउट एनी अदर रिलीजन, बट मैं अपने सनातन धर्म, मैं तो ब्राह्मण हूँ ना, मैं अपने सनातन धर्म के बारे में ही बात करती हूँ। हमारे सनातन धर्म में भी मतलब अगर हम तांत्रिक क्रिया बोले या किसी स्मशान काली बोले या कुछ भी बोले, उससे हमें क्या देखने को मिलता है कि अगर औरत है किसी भी भेष में हो, उसे आप इज्जत करें। अगर रिलीजन पे भी हम छोड़ देते हैं, अगर हम एक ब्रेस्ट फीडिंग वुमेन की बात कर लेते हैं, अगर पब्लिक प्लेस में कोई माँ अगर बच्चे को दूध पिला रही है, क्या आप उसी नज़र से देखोगे? क्या अगर कोई बच्चा बिना कपड़े का, आप उसी नज़र से देखोगे? अरे लोग तो जानवर को भी नहीं छोड़ रहे हैं। एक बार मैंने पढ़ा था कि मॉनिटर लिजर्ड का लोगों ने रेप कर दिया, तो अब क्या वो मॉनिटर लिजर्ड को हम चड्डी पहना के घुमाएं? तो इसमें लोगों की मेंटालिटी सामने आती है या इसमें हमारी मेंटालिटी सामने आती है? बच्चे रादर देन लड़कियों को बोले कि बेटा ऐसे कपड़े मत पहन, आदमियों की नज़र खराब हो जाएगी, क्यों ना आदमियों को वो मतलब सिखाया जाए कि बेटा कोई भी किसी भी रूप में देखे, सबको अपने उसी नज़र से देखना। अपने लोग तो अपने माँ को, अपनी बहन को भी कोई कोई नहीं छोड़ते हैं, तो फिर आप किसको क्या बोलोगे? यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अभी आपने आपके फैमिली के बारे में बताया, करियर के बारे में बताया, ट्रोलिंग्स के बारे में बताया। एक मेन मुद्दा आपसे रह गया, व्हाट अबाउट रिलेशनशिप्स? आपके कभी अफेयर्स वगैरह रहे, रिलेशनशिप्स रहे? वुड लाइक टू स्पीक ऑन दैट? ऑफ कोर्स, मैं अभी 27 साल की हूँ, तो मेरा रिलेशनशिप नहीं हुआ होगा ऐसा तो नहीं हो सकता। मेरे 3-4 बॉयफ्रेंड्स रहे हैं, और काफ़ी मतलब 2-3 तो काफ़ी सीरियस ही थे। एक तो मैं काफ़ी अब्यूज़िव रिलेशनशिप में थी, जो मैं वापस से जाहिर नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि वरना फिर बोलेंगे ऐसी लड़की को तो मार ही खाना चाहिए। बट सॉरी, उस टाइम पे मैं बोल्ड वेब सीरीज़ भी नहीं करती थी, मैं कुछ भी नहीं